हेडिंग लगा लो ना, पास्कल का नियम। हेडिंग लगा लो, पास्कल का नियम। आवाज नहीं करो, शांति से रहो सब। पास्कल का नियम बढ़ जाएगा, आगे आगे बढ़ जाने दो, क्या दिक्कत है। पास्कल का नियम, हेडिंग लगा लो, शांति से समझो। इधर देखो, इधर एकदम में शांति से समझोगे सब। देखो, ये एक तो बीकर मान लो जो चारों तरफ से क्या है, बंद है। तनी बात समझो इधर, यहाँ बरबराओ समाज, ठीक है। एक द्रव लिए कोनो बर्तन में और उसको चारों तरफ से क्या कर दिए हैं, बंद। और यहाँ पे इस पे लगा दो पिस्टन, मतलब अगर प्रेशर लगे तो ये थोड़ा सा इधर भी घिसक सकेगा और ये इधर भी घिसक सकेगा। पिस्टन लगा है, ठीक है, सभी के जगह पिस्टन लगा है। तनी बात समझो। पास्कल भैया ने क्या बताया था, जब कोई परिबद्ध द्रव लेते हो तब, परिबद्ध द्रव का मतलब चारों तरफ से उसकी सीमाएं क्या हो, बंद हो। परिबद्ध द्रव का मतलब क्या समझोगे, चारों तरफ से उस द्रव की सीमाएं क्या होंगी, बंद होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, परिबद्ध द्रव। तो मत खुबड़ाओ लो जी, समझो इधर। तो पास्कल ने बताया कि अगर, ध्यान समझो, इसने क्या अनुभव किया कि अगर इस पिस्टन पर हम बल लगाएंगे तो जितना पिस्टन ये घिसकेगा उतना ही पिस्टन इधर को ये घिसकेगा, उतना ही पिस्टन ये भी घिसकेगा, उतना ही पिस्टन ये भी घिसकेगा। मतलब आप समझना, यहाँ पर इसने एक तो अनुभव किया कि अगर जब किसी पिस्टन पर, मतलब इस पर हम दाब लगाते हैं, जब इस पर हम दाब लगाते हैं तो कहाँ बतिया रहे हो सब, जब इस पे प्रेशर लगाते हो यानी दाब लगाते हो तो ये जो परिबद्ध द्रव है, ये द्रव चारों दिशाओं में बिना क्षय हुए हर जगह पे, हर प्रत्येक स्थान पे बराबर लगेगा, ठीक है। प्रत्येक स्थान पे द्रव का दाब क्या होगा, बराबर लगेगा बिना क्षय हुए। मतलब जब किसी परिबद्ध द्रव पे दाब लगाया जाता है तो वो बिना क्षय हुए सभी सतहों पर बराबर दाब लगता है। बिना क्षय हुए हर स्थान, प्रत्येक बिंदु पर दाब का मान क्या होगा, बराबर होगा। और ये दाब बताओ कैसे लगेगा, लंबवत। कैसे लगेगा, लंबवत। जहां भी लगेगा कैसे लगेगा, लंबवत लगेगा। मतलब अगर इस तल पर लगाओ तो लंबवत लगेगा, इधर भी लगाओ तो लंबवत लगेगा। यही है क्या पास्कल का नियम। थोड़ा सा पास्कल के नियम में लिख लो। किसी परिबद्ध द्रव में द्रव के किसी भाग पर लगाया गया दाब समान रूप से द्रव के प्रत्येक भाग पर संचरित हो जाता है। समान रूप से द्रव के प्रत्येक भाग पर संचरित हो जाता है। ठीक है। पास्कल का, अगर कोई पूछेगा पास्कल का नियम क्या है तो तुम लोग सीधे सीधे बताओगे, हम जैसे बोल रहे हैं इससे, कि जब किसी परिबद्ध द्रव पर
दाब लगाया जाता है तो वह दाब बिना क्षय हुए प्रत्येक सतह पर या प्रत्येक पृष्ठ पर या द्रव के प्रत्येक बिंदु पर, अरे द्रव पर समान रूप से क्या होता है, संचरित होता है या लगता है। ठीक है ना, इतना जरूर बोलोगे बिना क्षय हुए, मतलब किधर नुकसान ये दाब नहीं होगा। प्रत्येक बिंदु पर या प्रत्येक पृष्ठ पर दाब उस समान लगेगा, जितना इधर लगेगा उतना ही दाब, इधर लगेगा उतना ही दाब, इधर भी लगेगा उतना ही दाब, इधर भी लगेगा। दाब कैसे लगेगा, लंबवत। ठीक है ना, अगला हेडिंग लगा लो, पास्कल के नियम का अनुप्रयोग। पास्कल के नियम का अनुप्रयोग। अच्छा, ये दाब बताओ बराबर क्यों लगाए थे, क्योंकि तुम लोग को पढ़ाया है कि पास्कल के नियम का अनुप्रयोग, हेडिंग ना। इसमें पहला हेडिंग लगा होगा द्रव चालित लिफ्ट, द्रव चालित लिफ्ट। चलो देखो, सब बहुत बतिया लिए, हम भी क्या बताएं, समझे में नहीं आता है। देखो इधर, इसमें पहला हेडिंग लगा रहा है द्रव चालित लिफ्ट। तन बात समझना इधर, यहाँ द्रव चालित लिफ्ट जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे बना लो सब थोड़ा सा। ठीक है, बतियाओ समझ बनाओ। शांति से रहो सब। देखो इधर, इधर समझते भी रहो। मान लो यहाँ पे कोई भारी वजन रखा है, मतलब 4 व्हीलर कुछ भी रखा है, ये 4 व्हीलर ना है, कार है, हमसे बनो ना पाएगी। शांति से समझ लो सब पहले। ठीक है, मान लो ये कार है ना, तो बतिया समझो इधर। यहाँ देखो इधर, इस पृष्ठ का एरिया मान लेते हैं क्या, A1, और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है उसको क्या मान लेते हैं, प्रेशर मान लेंगे P1। लेकिन प्रेशर P1 नहीं मानेंगे, प्रेशर जो दाब यहाँ पे होगा वही दाब यहाँ पे भी होगा। अभी पढ़े हैं ना पास्कल के नियमानुसार कि जब किसी द्रव पर अगर दाब लगाते हो तो द्रव दाब जो है वो बिना क्षय हुए द्रव पर सभी जगह बताओ क्या लगता है, बराबर लगता है। तो बताओ जो दाब होगा यहाँ पर भी P होगा। हमने मान लिया कि यहाँ पे जो दाब है, अच्छा इधर बताओ नीचे की ओर लगेगा। यहाँ पे ध्यान समझो, इधर जो बल लगा देते हो, बल लगाओगे कितना, F1। तो जब बल लगाओगे F1 तो जो इसमें द्रव भरा है, तो बताओ दाब किधर को लगेगा, नीचे की ओर। तो जब दाब नीचे की ओर लगेगा, बात समझना, ये पूरा द्रव भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा द्रव भरा हुआ है। तो बताओ अगर इस पे दाब लगेगा नीचे से नीचे की ओर, तो बताओ ये इस पे दाब लगेगा, ऊपर की ओर दाब लगेगा, और जितना दाब इस पे नीचे की ओर लगेगा उतना ही दाब इस पे ऊपर की ओर, क्योंकि अभी पास्कल का नियम पढ़े हैं कि दाब प्रत्येक स्थान पर बताओ क्या होगा, बराबर लगेगा। तो यहाँ भी दाब का मान बताओ कितना, P। तो बताओ बल का मान यहाँ पे देखो कितना कर दो, F2। बल का मान कितना कर दो, F2। तो इधर ध्यान से देखो, इस पे देखो, इस वाले पे ध्यान देखो, इस वाले पे जो दाब का मान होगा, तो बताओ दाब P बराबर बताओ कितना, F1/A1। समीकरण नंबर 1। इस पे जो दाब लगेगा उस पे दाब बताओ कितना, F2। अरे P बराबर F2/A2। तन ध्यान समझो, इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया क्या है, बड़ा है, और इसका एरिया क्या है, छोटा है ना। तो जो फोर्स का मान होता है वो तुम लोग पढ़े हो, उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जब एरिया बढ़ा दोगे तो जो फोर्स लगेगा वो कम होता है, एरिया घटा दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाता है ना। समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखो इधर, यहाँ भी प्रेशर, फिर से समझा रहा, ध्यान समझो, जितना दाब इस पे नीचे की ओर लगेगा तो ये जो द्रव भरा है इसके कारण उतना ही दाब इस पृष्ठ पर किधर को लगेगा, ऊपर की ओर, इधर नीचे की ओर और इधर ऊपर की ओर। ठीक है ना।
बताओ समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो कह सकते हो दाब दोनों क्या है, बराबर है पास्कल के नियम अनुसार। तो यहाँ पर लिखोगे पास्कल के नियम अनुसार। बताओ दाब का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर F1 बट्टे A1 बराबर बताओ कितना, F2 बाई A2 होगा ना। F1 बट्टे F2 बराबर A1 बट्टे F2 बट्टे A2। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F2 बट्टे A2 बराबर F1 बट्टे A1। ये दोनों बात एक ही होगी, चाहे इसको आगे लिखें या चाहे इसको आगे लिखें। तो बात समझना यहाँ पे, अगर इसको तुम इधर गुणा कर दोगे, इसको अगर गुणा कर दोगे इधर यहाँ, तो बताओ F2 बराबर बताओ कितना हो जाएगा, F1 बट्टे A1 गुणते बताओ कितना A2। अब तक एक बात बताओ, अगर एरिया का मान, हाई देखो एरिया का मान, इस पे इधर ध्यान से देखना, एरिया का मान अगर बढ़ा दोगे तो हाई वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हाई वाला छोटा कर दोगे तो हाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक बात क्लियर करो, इसमें से A1 एरिया बड़ी है कि A2 एरिया बड़ा है, 2 मिनट, इसमें से बताओ A1 एरिया बड़ा है कि A2 एरिया बड़ा है। A2 एरिया क्या है, बड़ा है। किससे, A1 से। तो यहाँ पर क्लियर करना भैया, A1 छोटा है बताओ किससे, A2 से। तो जब A1 छोटा हो गया किससे, A2 से, तो जब भाग दोगे तो फोर्स का मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यानी F2 पर फोर्स ज्यादा होगा किससे, F1 से। तो यानी बताओ F2 का मान बरियार होगा बताओ किससे, दाब वही लगा। ध्यान से देखो, दाब वही लगा ना। एरिया घटा दिए तो जो दाब लग रहा है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है ना। देखो एरिया घटा तो जो दाब लग रहा है वो क्या हो गया, अरे बल जो लग रहा है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसी के कारण तनी सब बात समझना, इसी से जो ट्रैक्टर की टाली वाली जो प्रेशर होती है द्रव चालित, तो बताओ प्रेशर लगाता है इतने में, लेकिन देखते हो कितना वजन उठाता है, किसके नियम द्वारा, पास्कल के नियम द्वारा। एरिया अगर छोटा कर दोगे तो जो दूसरे पर लग रहा है दाब का मान और बल का मान वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है ना। ये पहला सिद्ध हुआ, ये वाला लिख दो, हाँ बना लो सब। सवाल जानते हो एकदम इसी पर लगेगा, हाँ सेम सवाल सेम टू सेम लगेगा। देखो एरिया जितना तुम हाई घटाओगे, मतलब जितना गुना करोगे ना, उतने गुना उससे फोर्स दाब का मान क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगला हेडिंग लगा लो ना, द्रव चालित ब्रेक। द्रव चालित ब्रेक, द्रव चालित ब्रेक। अभी सवाल इस पे आएगा, द्रव चालित ब्रेक। ठीक है, देखो इधर द्रव चालित ब्रेक आज का ना वो जो आ रहा है डिस्क ब्रेक, ठीक है, उसमें भरा रहता है मोबिल। देखो ये तो बहुत कठिन है, फिगर वो तो बना दें। आई तनी समझो इधर यहाँ, देखो कितना कमाओ, इतना कमाओ कि 4 व्हीलर ले लो और यहाँ से देखो ब्रेक लगाना, ऐसा ही ना रहता हो, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही रहता है। तनी ध्यान समझो, बड़बड़ाओ समझ। देखो इसके बाद ये चला जाएगा, यहाँ पे लगा होता है पिस्टन, ध्यान से देखो एकदम इधर देखो, ये मास्टर बेलन होता है। बतिया सुनो सब जी, का बुनबुना रहे हो सब। देखो इधर, अब इधर देखो हाई जो रहता है वो अन्य पहिए के लिए छोड़ दिया जाए, मतलब और ही पहिया में चला जाएगा। हम एक पहिए से सभी को समझा देंगे, ठीक है, एक पहिए द्वारा सभी इसको समझा देंगे, ध्यान से समझो। देखो इधर
हाँ, इसको तो बनाना ही ना पड़ेगा। हम कह रहे हैं ना तो गुनगुनाओ सब, मत बतियाओ सब, हम भगा दे। शांति से रहो सब। तो बना रहे हैं मतलब तुम लोग को कुछ लिखवाओ खा नहीं रहे हैं तो बतियाओगे सब। इसे अच्छा बनाओ सब। तू बनैला है, उसका बात ना पूछ रहे हो। हाँ, इसका बतियो नहीं समझ रहा है। हाँ, तो मत बोलू भैया, बनाओ के तू ऐसा चीज हुई है वो कि क्यों बोली। कौन सी? हाँ, तू बोल दे तो एकदम दिल जुड़ा जाए। बोला हाँ, अल्लाह आपका झूठ बोल रही। हाँ, बनावा चुपचाप पहले। गलत गलत बनाओ थी, तू सही बना ला। हाँ, अरे भैया ऐसवन लिख देती। ऐसवन हो गया। विनोद बहुत मजा ले रहा हो तुमसे धनिया। प्रकार, ये प्रकार वाला है। कौ प्रकार का हो अमित? घर तो सब बना ले। घर में जाकर तेल लगा के बनाओगे। थोड़ा समझ लो, थोड़ा समझो, थोड़ा सा, कुछ नहीं है। ठीक है, लिखवा भी देंगे और चैप्टर समाप्ति हो जाएगा। तनी बात समझो इधर। यहाँ देखो, यहाँ से जब प्रेशर दबोगे तो ये जो है हाई वाला जो है पिस्टन, हाई जो दब जाएगा, मतलब आयल को क्या करेगा, जो द्रव इसमें भरा हुआ है इसको जब दबाओगे तो ये जो पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन इसको मास्टर बेलन को पीछे के मतलब द्रव जो भरा है इसको क्या करेगा, धक्का देगा, इधर को प्रेशर लगाएगा। यहाँ से जब प्रेशर जाएगा तो द्रव प्रेषित होकर, देख रहे हो, आएगा यहाँ पे जब प्रेषित होकर आएगा तो यहाँ पे देखो जो पिस्टन लगा है दो ठो, एक ठो इधर लगा और एक ठो इधर। तनी बात समझना लो इधर। यहाँ ना देखो, एक ठो लगा है इधर और एक ठो लगा है इधर। तो ये जब द्रव आएगा प्रेषित होकर यहाँ पे तो इस पिस्टन को खिसकाएगा इधर। अभी पढ़े पास्कल का नियम, इसलिए बराबर लगता है। तो जितना पिस्टन ये इधर घिसकेगा उतना ही ये वाला पिस्टन इधर भी घिसकेगा। मतलब देखो, हाई जो ब्रेक शू लगा है ये दबाएगा पहिया को इधर, और ये दबाएगा, ये वाला जो पिस्टन लगा है ये ब्रेक शू को दबाएगा इधर, हाई जो लगाएगा इधर। इसलिए ऐसे ब्रेक लगाया जाता है। तो इसलिए गाड़ी क्या हो जाती है, बराबर रुकती है। अभी ऐसा नहीं होता है कि ये वाला पिस्टन ज़्यादा घिसक जाए और ये वाला पिस्टन कम घिसके, ठीक है ना। क्योंकि पास्कल के नियमानुसार द्वारा हम पढ़े हैं, द्रव दाब मतलब दाब जो है वो प्रत्येक द्रव पर क्या लगता है, बराबर लगता है। तो पिस्टन जितना ये घिसकेगा उतना ही ये भी घिसकेगा। तो दोनों जो ब्रेक शू है वो तुरंत क्या करेगा, दोनों ओर प्रेषित हो जाएगा, जिससे कार की पहिया में जो लगा हुआ है ब्रेक शू उसकी गति को क्या कर देता है, धीरे धीरे अवमंदित करता है। और ये जो स्प्रिंग लगा है ये जो ब्रेक हटाओगे तो जो द्रव है उसका दाब जो हटेगा तो ये जो पीछे हटेगा तो इस ब्रेक शू को अपने तरफ दोनों तरफ क्या कर लेगा, बटोर लेगा। ये जो स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग किस लिए लगा देता है,
देखो अगर प्रेशर लगा तो स्प्रिंग फैल के गई इधर, और जो ही प्रेशर हटेगा तो स्प्रिंग फिर अपने ही प्रत्यास्थावस्था में क्या जाएगी, तुरंत वापस लौट कर चली आएगी, जिससे इस दोनों ब्रेक शू को अपने और क्या कर लेगी, खींच लेगी और पुनः प्रारंभिक अवस्था में ले आ देगी। देखो सेम टू सेम इसी तरह लिखना भी है, बस इसमें नामकरण कर देंगे कौन किसका किसका नामकरण है, ठीक है। देखो किताब से लिख लेना लो, कौन दिक्कत, समझ में आया ना। किताब से ना लिख लो, बोल दें, लिखो। जब ब्रेक पैडल बी को दबाया जाता है, इसको जब दबाया जाएगा, जब ब्रेक पैडल बी को दबाया जाता है, इसको ना ध्यान से देख लो, इसको दबाया जाता है तो मास्टर बेलन का पिस्टन, तो मास्टर बेलन का पिस्टन देख लो, यहाँ पे आई जो है वो मास्टर बेलन है, तनी समझो इधर। यहाँ ये जो लगा है क्या लगा है, मास्टर बेलन लगा है। जब यहाँ पे ब्रेक पैडल बी को दबाया जाता है तो ये जो मास्टर बेलन में जो पिस्टन लगा है वो द्रव को क्या करता है, कंप्रेसित करता है, ठीक है, यानी दबाता है इधर को। लिखो मास्टर बेलन को, मास्टर बेलन का पिस्टन पी, कोनो फायदा नहीं होगा, लिखा भी जाएगा। जिसके पास ना किताब है लिखो, 2 मिनट लगेगा, जल्दी जल्दी करो सब। मास्टर बेलन का पिस्टन पी लीवर निकाल अंदर की ओर, देख रहा हो ना, ये किधर जाएगा, अंदर की ओर दब जाता है, अंदर की ओर दब जाता है। जिसमें पी के निकटवर्ती द्रव पर दाब लगता है, जिसमें पी के निकटवर्ती द्रव पर दाब लगता है। छूट गया, लिख लो उसी से आप लोग, हो गया। पास्कल के नियम से, पास्कल के नियम से, पास्कल के नियम से दाब पिस्टन P1 व P2 को, दाब पिस्टन व P1 व P2 को समान रूप से संचरित करता है, समान रूप से संचरित करता है। तनी इधर देखना लो, अब देखो यहाँ पर जो दबाव लगा हुआ है द्रव पर, ये द्रव दाब तुरंत यहाँ पर आया और दोनों पिस्टन पे, पहले पे दाब P1 और दूसरे पे दाब P2, जो दाब इस पे लगेगा वही दाब इस पे भी लगेगा। जितना पिस्टन ये घिसकेगा उतना ही पिस्टन ये भी घिसकेगा, ठीक है ना। लिखो इससे पिस्टन P1 और P2 एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इससे पिस्टन P1 व P2 एक दूसरे से कहाँ हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हो गया। जिसके कारण ब्रेक शू S1 व S2, देखो ब्रेक शू S1 यहाँ पे है और S2 यहाँ पे है, जिसके कारण ब्रेक शू S1 व S2 परस्पर दूर हो जाते हैं, परस्पर दूर हो जाते हैं। तथा पहिए के अंदर से दबते हैं, तथा पहिए को अंदर से दबाते हैं, ऐसे लिखो, तथा पहिए को अंदर से दबाते हैं। देखो पहिए को अंदर से दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। ये वाला इधर दबा रहा है और ये वाला इधर दबा रहा है। बारिश बहुत भारी आ रही है। हो गया, दरवाजा बंद कर लो। हो गया। जिससे पहिया की गति मंदित हो जाती है, जिससे पहिया की गति मंदित हो जाती है। हम ना उड़े थे, हम वही ना। जिससे पहिया की गति मंदित हो जाती है। मंदित मतलब धीरे धीरे क्या होने लगती है, रुकने लगती है।
इस प्रकार ब्रेक निकाय कार्य करने लगता है। ब्रेक निकाय कार्य करने लगता है। हो गया। जब पैडिल से पैर, कैसे लिखो, जब ब्रेक पैडिल पर दाब हटाया जाता है तो ऐसे देखो, आई जो ब्रेक पैडिल है इस पर से ज्यों दाब हटाओगे तो ये पिस्टन खिसक कर फिर कहाँ चला जाएगा, प्रारंभिक अवस्था में। तो जो द्रव प्रेषित हुआ है वो द्रव फिर पुनः प्रारंभिक अवस्था में जाएगा, जिससे आई जो ब्रेक शू है और पिस्टन जो है अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाएगा, आ जाएगा, और ये पिस्टन कार्य करना बंद कर देगा। लिखो, जब ब्रेक पैडिल पर दाब हटाया जाता है तो, जब ब्रेक पैडिल पर दाब हटाया जाता है तो ब्रेक शू अपनी साम्य अवस्था में आ जाते हैं। साम्य अवस्था मतलब जहाँ से गया था वहीं पे आ जाता है, साम्य अवस्था में आ जाता है। हो गया। तथा ब्रेक निकाय कार्य करना बंद कर देता है। अब ब्रेक निकाय कार्य करना बंद कर देता है। हो गया। देखो चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, ये बढ़िया समझ में आया होगा, कोनो ज़्यादा दिक्कत नहीं है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। ठीक है ना, बस रह गया है सवाल। ठीक है ना।